सोनम जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब 370 ख़त्म हुआ और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जो भी फैसला किया गया, तो उस समय तो कहा गया कि लद्दाख के लोगों ने खुशियाँ मनाई। जी, तो लद्दाख के लोगों ने खुशियाँ इसलिए नहीं मनाया गया कि 370 चला जाए, इसलिए मनाया कि यूटी बनना संभव था अब, क्योंकि यूटी बनने के बारे में लद्दाख के लोगों ने 70 सालों से मांग करते रहे थे और उन्हें ये बताया गया कि 370 के होते ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर के असेंबली में पास होना होगा, जो कि हो नहीं सकता था 370 के चलते। जब 370 हटा तो उनकी खुशी थी कि वो यूटी बन रहे हैं। कश्मीर में बुरा हो ऐसा उनका वो नहीं था, मगर लद्दाख में अच्छा हो ये उनकी पहली उम्मीद थी। तो इसलिए उन्होंने खुशी मनाई और ये सोचकर भी मनाया कि अब यूटी दिया है तो ये एक पूर्ण यूटी होगी, जिसमें असेंबली भी होंगे, जहां चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करेंगे। बहुत जल्द पता लगा कि ये यूटी बिना असेंबली के हैं। बिना असेंबली के यूटी तो पुराने कॉलोनी की तरह हैं, जहां पर एक कमिश्नर या एक गवर्नर मनमर्जी से चलाते हैं, लोगों की कुछ पूछी नहीं जाती। अभी बराबर यही हो लद्दाख में, लोगों का कोई भागीदारी नहीं है और एक एलजी साहब चलाते हैं। 2 छोटे छोटे हिल काउंसिल्स हैं, वो मगर तरक्कियाती काउंसिल हैं, विकास के काउंसिल है, वो सिर्फ पैसे खर्चते हैं, वो नियम नहीं बना सकते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ। और वो पैसे भी, मैं अभी आपके साथियों से बात कर रहा था, 6 शेड्यूल में जैसे त्रिपुरा में, मिजोरम में, जहाँ काउंसिल्स हैं जिनके पास अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, नियम बनाने के राइट्स हैं, उस एरिया में, नोटिफाइड एरिया में आप उसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। जी, अपने नियम बनाने की क्षमता सहित। तो एक बात सोनम जी, ये 370 के बारे में ये कहा गया कि उसके हटने के बाद लद्दाख के लोगों का, पहले तो कश्मीर जब एक स्टेट था तो 4 विधायक आपके इलाके से आते थे, तो आप कहते थे कि आपकी सुनवाई तो कुछ होती नहीं, वहाँ कश्मीर और जम्मू का ही है, लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार होता है, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। ये डिमांड तो आपकी अब तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके। अब वो 4 भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। नहीं, 4 कम थे तो उसको 0 देना कितना समाधान है। 4 थे, वो कम थे, अभी कुछ भी नहीं है, शून्य। अच्छा, एक बात और आप इस पर बताएंगे, धारा 370 के पहले जम्मू कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसकी नौकरियां गेस्टेड अफसर्स के लिए, अब बाकी जो बोर्ड होते हैं जो क्लास 3 के नीचे के लिए, उनकी नौकरियां उसमें निकलती थी। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोग उसमें नौकरियां पाते थे। अभी यूटी बनने के बाद जो एक बड़ी शिकायत आ रही है, आप ये युवाओं की बातें युवाओं से पूछ लीजिए ना, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। अरे आप ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आप कह रहा हूँ, आपके पास इतने सारे लोग हैं तो आप उनसे पूछिए ना। मैंने आपको जो मेरे से बताने वाली थी बता दी। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। किसी युवा को, अब देखिए इसमें युवा भी है। सोनम जी की तो यही बात है, इस आंदोलन को बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चलाते हैं और बहुत पार्टिसिपेशन देते हैं। और इतना बड़ा आंदोलन, अभी आपको शायद पता ना हो, लद्दाख में इन्होंने जो इतनी बड़ी भूख हड़ताल की थी और ये जो पदयात्रियों को लेकर के चले थे, इन्होंने लद्दाख के लोगों को एकजुट करने में पिछले कुछ वक्त से, अब देखिए बीच बीच में ये डॉक्टर्स का इंतजाम आपने अपने ही से किया, जो हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर आ रहे हैं? अच्छा, बाहर से आ रहे हैं।